नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है काठगोदाम में और जिस तरह से काठगोदाम में 2 लेन बनने का प्रस्ताव जो है वो जारी हुआ है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर 2 लेन बनाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं आपको बता दूँ कि काठगोदाम में जो दुकानें यहाँ पे स्थित हैं, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो 2 लेन की जद में आ रहा है। ऐसे में उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे प्रशासन की ओर से की गई है। सालों से दुकानें यहाँ पर ऐसी हैं, दोनों तरफ जो प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की गई है। ये जो दुकानें हैं ये नगर निगम की बताई जा रही हैं और ऐसे में नगर निगम ने इन दुकान स्वामियों से वार्ता करने के बाद यहाँ दुकानों में मार्किंग जो है वो कर ली है और 2 लेन बनाने पर ये जो दुकानों का हिस्सा है वो तोड़ा जाएगा। कुछ हिस्सा नगर निगम की ओर से तोड़ा जा चुका है और जिस तरह से काठगोदाम में लगातार जाम की समस्या बनी रहती थी, ऐसे में जाम से निजात के लिए 2 लेन बनाने की जो कार्रवाई है वो की गई है। और आज हम इसी को लेकर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दुकान स्वामियों से बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से प्रशासन की तरफ से 2 लेन बनाने की कार्रवाई शुरू हो रही है, दुकानों का हिस्सा यहाँ पर जा रहा है, उस पर इन लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या समस्याएं इनको दुकानों के ध्वस्तीकरण के बाद झेलनी पड़ रही है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? राम जी कटियार। जिस तरह से काठगोदाम में 2 लेन बनने जा रहा है और दुकान जो है वो थोड़ी सभी दुकानें जो हैं वो 2 लेन की जद में आ रही हैं, आपकी कितनी दुकान आ रही है और कितने समय पहले आपसे बताया गया? ये अभी 6-7-8 दिन पहले पता चला कि दुकानें आगे टूट रही हैं। तो पहले तो इन्होंने हिसाब लगाया तो ये दुकान लास्ट दीवार के 1.5 फीट तक छूट रही थी। तो मैंने कहा भी उनसे कि दीवार ही तोड़ दो, 1.5 फीट में हम क्या करेंगे बैठ के। फिर पता नहीं क्या बात हुई, नगर आयुक्त साहब आए, उन्होंने अपनी बातचीत की, बोले ऐसा है कि बरांडा काट लो। अब बरांडा काट तो रहा हूँ बेटा, अभी 1 घंटे के बाद देखना है धूप यहाँ तक आ गई। ये जब धूप अभी 1:30-2 बजे यहाँ आ जाएगी, मैं कहाँ बैठ के काम करूँगा, मैं कैसे, बुढ़ापा है। अब ये समझ लो आप 70-69 साल के हो गए, 69 के, मैं कैसे क्या करूँगा बताओ। पहले हमारी दुकानें यहाँ से इस दीवार से 4 फीट अंदर थी, बोले ये नाजायज़ है, सब तुड़वा गए 92 में। फिर हमने 93 में 32,000 रुपया जमा किया, तो अभी ये दुकान आवंटन हुई। नगर पालिका किराएदार है, बाकायदा हर महीने किराया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बिल दे रहा हूँ, सब व्यवस्था है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि बाहर भी आपने अपना सामान जो है वो लगा रखा है। कुमाऊं आयुक्त साहब हमारी वो भी नहीं, दीपक रावत जी भी नहीं सुन रहे कि कम से कम यहाँ एक बार आके देख लेते कि भाई कहाँ सेंटर है और सेंटर उधर कितनी टूट रही, सेंटर इधर कितनी टूट रही। मतलब अब आप ही देखो हम यहाँ चढ़ के कैसे आएंगे, हमें इसके लिए सीढ़ी बनानी पड़ेगी, और फिर वहाँ सीढ़ी नहीं बनेगी, सीढ़ी यहाँ बनेगी। अब मैं दुकान का सामान कितना बाहर फेंकूँ बेटा, देखो पूरी दुकान तुम्हारी बाहर हो गई और अभी आधी दुकान नहीं खाली कर पाए। लाखों का माल है, सब बाहर पड़ा। अब हम खाना खाने जाएंगे, कोई एक पंखा उठा ले जाएगा तो कौन देखने वाला। हमारे घर में कोई ऐसा है नहीं, बच्चे तीनों जॉब में, 2 बेटे दोनों जॉब में, बेटी है वो भी जॉब में है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। मतलब वो कहावत नहीं है, रो रहे हैं लेकिन जिक्र नहीं कर रहे, क्या करें, आत्मा कुंठित हो जा रही है कि कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं इस टाइम। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रईस अहमद। नगर निगम से? जी। अच्छा, तो क्या काम आप यहाँ पे कर रहे हैं? ये कटाई का काम चल रहा है, लेंटर का। हाँ, कटाई क्यों चल रही है? ये रोड चौड़ी करने के चक्कर से, ये यहाँ फुटपाथ बनेगा यहाँ पर। अच्छा। रोड वहाँ आ रही है। रोड वहाँ 2 लेन बनाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी। लगभग कितनी दुकानों की कटाई करनी है आपको? 17 दुकानों। 17 दुकान यहाँ पे हैं, उन सबकी कटाई होगी? बिल्कुल। अच्छा, तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो मैंने अभी करा है। अभी ज्वाइन करा है। तो अभी काठगोदाम का ही ठेका आपको मिल रखा है या और जगह का भी है? काठगोदाम का ही है और नीचे रेलवे के सामने। रेलवे के सामने। हाँ। तो कितने दिन तक आपको ये सब काम करके देना है? लगभग 1 महीने लगेगा। अभी 1 महीना लगेगा इसमें, उसके बाद जो 2 लेन है उसकी बनने की कार्रवाई शुरू होगी। हाँ जी। तो नोटिस वगैरह दिया गया नगर निगम की नहीं, तरफ से? ऐसा कुछ नहीं, नगर निगम से डायरेक्ट बात करी है, मतलब तो उसमें कोई मतलब दुकानें उनकी है तो डायरेक्ट बात कर दी है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? शफीक अहमद। जिस तरह से काठगोदाम में 2 लेन बनने जा रही है, ऐसे में प्रशासन की ओर से थोड़ी बहुत दुकानों के आगे कार्रवाई जो है वो की गई है। नगर निगम की दुकान है ये? जी हाँ, नगर निगम। नगर निगम। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? ये यहाँ हमें करीब 25 साल हो गए यहाँ। 25 साल? हाँ। अच्छा, तो कहाँ तक की आपकी जो दुकान है वो 2 लेन में जाएगी? वो ये यहाँ ये शटर है यहाँ। हाँ। ये यहाँ एक कट लगाया है। हाँ।
यहाँ तक जाएगी। अच्छा, तो ये शटर पहले से ही लगा, मतलब 2 शटर थे यहाँ पे? हाँ, पहले से ये शटर यहाँ लगा था, बाद में हमने इसको बाहर लगाया था बढ़ाने के लिए। हाँ। अब ये बहुत दोबारा से वहीं लगाना पड़ रहा है। अच्छा, तो नोटिस या फिर वार्ता वगैरह हाँ की गई हाँ, आपसे? वार्ता वगैरह की गई थी। तो सहमत हैं आप? जी हाँ, सहमत है, क्योंकि ये हाईवे चौड़ीकरण है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 25 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिक्कतें कितनी होंगी दुकान छोटी होने के बाद? हाँ, दिक्कतें तो होंगी, मगर एडजस्ट करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काठगोदाम में जाम की समस्या बहुत रहती थी, इससे कितनी निजात मिलेगी? इससे पूरी निजात मिलेगी अब पूरी निजात मिलेगी इससे, क्योंकि चौड़ी जब रोड हो जाएगी तो आराम से गाड़ियों का आना जाना होगा, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा जी। अभी 2-3 दिन से यहाँ पे बहुत जाम लग रहा है, जी। उससे आपको क्या लगता है प्रशासन का ये जो फैसला है और जगह भी हल्द्वानी में अलग लगे, कितना सही है? ये सही है, आगे के लिए वक्त के लिए जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो उसके लिए ठीक है। वैसे ये फैसला आज नहीं तो कल करना ही है इसको। लगभग कितनी दुकानें हैं इस लाइन में? ये इस लाइन में 17 दुकानें हैं। 17 के 17 दुकानों में से कुछ ना कुछ टूटेगा। भैया आपका नाम? शबाब। जिस तरह से यहाँ पर दुकानों को हटाने की कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है, और देख सकते हैं कि आपकी दुकान के आगे तोड़फोड़ जो है वो शुरू कर दी गई है। कब से ये कार्रवाई शुरू हुई है? 3-4 दिन हो गए करीब। 3-4 दिन हो गए। तो किसी तरह का नोटिस दिया गया है? अभी कोई नोटिस तो इश्यू नहीं हुआ है, लेकिन नगर निगम की टीम जो आई थी उन्होंने हमें कहा है कि आप अपना ये काम करा लो। अच्छा, तो ये दुकान आपकी है या फिर किराए? ये नगर निगम की दुकानें हैं। अच्छा, रेंट नगर पे है निगम की हमारे दुकानें पास। हैं ये। अच्छा, तो मतलब नगर निगम के फैसले से आप नाराज खुश नहीं? नहीं, ठीक है, जो मिल रहा है उसमें ही खुश हैं हम। जो बच गया है, नहीं बचता तब भी कुछ नहीं कर सकते तो थे नगर हम। निगम कितना रेंट लेता है इस दुकान का? इसका तो ईयरली 15 या 17 के आसपास जाता है। हाँ 15-17 हज़ार हाँ, ईयरली के आसपास जाता है। अच्छा, तो ये मैं निशान देख पा रही हूँ, वहाँ पे जो निशान है वो लगाए गए, मतलब उससे आगे की दुकान टूटेगी पूरी? हाँ, अच्छा, तो कोई टाइम दिया है कि कब टूटेगी? ऐसा कोई टाइम निर्धारित नहीं है। तो आपकी दुकान यहाँ पे है और सड़क चौड़ीकरण के लिए ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप यहाँ पे रोज़ देखते होंगे जाम लगता है, दिक्कतें कितनी होती हैं यहाँ पे? जाम से दिक्कत तो है ही, अब चौड़ी होने से सबको ही बेनिफिट है। हाँ। उसमें हमें भी फ़ायदा है और पब्लिक को भी फ़ायदा है ही उसमें। तो मतलब चौड़ी होनी चाहिए सड़क? बिल्कुल होनी चाहिए, और हो ही गई है। अब हमारे कहने से कौन सा रुक जाएगी। हाँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे नैनीताल को जाने का पूरा रास्ता यहाँ पे है। जब जाम लगता है, अभी हाल ही के 2-3 दिनों में बहुत जाम लग रहा है, कितने कितने घंटों तक जाम लगता है? जाम तो काफ़ी देर का लग जाता है, 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे ऐसे लग जाता है जाम। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से काठगोदाम में 2 लेन बनने के बाद व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, दुकान स्वामियों का क्या कुछ कहना है। कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो प्रशासन की इस कार्रवाई से सहमत थे, वहीं एक इंसान हमें ऐसा भी मिला जिन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई पे थोड़ी नाराज़गी जताई है, क्योंकि उनका कुछ कहना है कि अगर प्रशासन 2 से 3 महीने पहले ये कार्रवाई बताता तो कहीं ना कहीं इनका जो दुकान का सामान है वो कहीं और शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन 1-1.5 हफ्ते पहले जो सामान है वो बताया जा रहा है कि आप यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे वो अपने दुकान का सामान जो है वो बाहर रख रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है प्रशासन की ओर से कुछ दिनों से शुरू कर दी गई है। जो प्रशासन है वो लगातार 2 लेन बनाने की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सड़क के दोनों तरफ जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा चुकी है। कब तक 2 लेन बनाने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होती है और कब लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलती है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।